मैं अकेले अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी एक घने जंगल की ओर। मन में था बस एक सपना, कुदरत के बीच वक्त बिताने का। जैसे ही कार से उतरी, एक ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छू लिया। वो एहसास ऐसा था जैसे प्रकृति ने मुझे अपने अंदाज में वेलकम किया हो। पास ही एक छोटी सी नदी बह रही थी और उसकी मीठी आवाज सुनकर लगा जैसे जंगल कोई उदास गीत गा रहा हो। दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने ट्रंक खोला और अपना कैंपिंग ट्रिप शुरू करने की तैयारी कर ली। लेकिन 2 बार ही मूव किया था कि पसीना बहने लगा और शर्ट भीग गई। थोड़ा हंसी आ गई खुद पर। फिर मैंने ट्रंक से अपना छोटा पोर्टेबल फैन निकाला और खुद पर हवा मारकर थोड़ा रिलैक्स किया। फिर एक एक करके मैंने अपना सारा कैंपिंग इक्विपमेंट जमीन पर उतारना शुरू किया। पहले स्टूल असेंबल किया, फिर अपनी प्यारी डॉगी कोको को कार से उतारा। मैंने उसके लिए भी एक छोटा पंखा इंस्टॉल किया ताकि वो गर्मी से परेशान ना हो जाए। अब कैंपिंग का असली काम शुरू हुआ। मैंने बैग से टेंट निकाला, उसे जमीन पर फैलाया और उसका फ्रेम असेंबल किया। बस हल्का सा रस्सा खींचा और एक खूबसूरत और चौड़ी छत वाला टेंट बनकर खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ से जमीन में कीले ठोक दी ताकि टेंट मजबूती से टिक जाए। फिर मैंने पीछे का दरवाजा खोला ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। अंदर मैंने सॉफ्ट फ्लोरिंग बिछाई और सारी विंडो खोल दी ताकि धूप और गर्माहट टेंट में भर जाए। टेंट रेडी होते ही मैंने कोको को अंदर रखा और उसे एक स्वादिष्ट मीट स्टिक भी दी इनाम में। इसके बाद मैंने अपना लिविंग एरिया सेटअप करना शुरू किया। टेबल असेंबल की, बर्तन, किचन के सारे सामान एक एक कर उस पर सेट किए। बाहर भी टेबल और कुर्सी लगाई ताकि मैं आराम से बैठकर खा सकूं और नेचर को एंजॉय कर सकूं। गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही थी। पहले एक बॉटल आइस कोल्ड कोका कोला पी और अच्छा कूल फील किया। तभी अचानक एक मेंढक को एक हरे सांप ने टेंट की ओर दौड़ा लिया। मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन शुक्र है कोको पास था, इसलिए सांप ने पीछा नहीं किया और मेंढक बच गया। थोड़ा आराम करने के बाद मैंने एयर कंडीशन बेड सेट किया। मेरा कूलिंग बेड रेडी था। मैंने डॉग हाउस भी सेट कर दिया और कोको के लिए स्वादिष्ट डॉग फूड रख दिया। रात में रोशनी की जरूरत को सोचते हुए मैंने टेंट के अंदर लाइटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया। अब बारी थी लंच की। मैंने तय किया कि आज स्वादिष्ट डम्पलिंग्स बनाऊंगी। मीट डम्पलिंग्स और श्रिम्प डम्पलिंग्स को स्टीमर में सेट किया। पानी डाला, गैस स्टोव जलाया और श्रिम्प शुरू की। थोड़ी देर में डम्पलिंग्स पक गए। मैंने पहला मीट डम्पलिंग खाया और सच में भूख की वजह से इतना स्वाद लगा कि बोलती बंद हो गई। श्रिम्प डम्पलिंग्स भी जबरदस्त बने थे। और फिर एक और कोल्को की बोतल खोली और मूड एकदम मस्त। खाने के बाद मैं एसी बेड पर लेट गई और सच कहूँ तो हिलने का भी मन नहीं हो रहा था। पर कोको खेलने के लिए परेशान कर रहा था, तो मैंने उसे गोदी में लेकर प्यार किया, साथ में एक प्यारा सा मोमेंट शेयर किया। लंच के बाद मैंने टेंट के बाहर एक लाइट लगाई ताकि शाम के टाइम भी सब दिखता रहे। शाम को जंगल में ठंडक बढ़ जाती है, तो मैंने स्टोव के पास एक बॉनफायर तैयार किया। लकड़ियां रखी, आग लगाई और पास में फैन लगा। अब बिना बारबेक्यू के कैंपिंग अधूरी लगती है, तो मैंने अपना फेवरेट कॉटन कैंडी बारबेक्यू निकाला और उसका मजा लिया। थोड़ा खाया, थोड़ा भूना और एकदम लाजवाब स्वाद मिला। खाने के बाद अब टाइम था कोको के साथ खेलने का। हम दोनों टेंट में खूब मस्ती कर रहे थे। हंसी और आवाजें गूंज रही थी। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं टेंट से बाहर निकली, थोड़ा चारों ओर सेफ्टी चेक किया, सब ठीक था। फिर मैं टेंट में आ गई और पता ही नहीं चला कब दिन बीत गया। अब मैं कल सुबह के सूरज और चिड़ियों की चहचहाहट का इंतजार कर रही हूँ। सुबह उठकर मैं और कोको टहलने निकले। चारों तरफ ताजी हवा और शांत वातावरण था, एकदम सुकून वाला एहसास। टहलने के बाद हम दोनों टेंट में वापस आए और एक दूसरे की गर्माहट और साथ को महसूस किया। फिर मैंने टेंट के पर्दे और दरवाजे खोल दिए ताकि धूप से टेंट एक बार फिर रोशन हो जाए। अब बारी थी ब्रेकफास्ट की और मैंने खुद को टोफू सूप से रिवॉर्ड देने का सोचा। स्टोव पर कढ़ाई रखी, सब्जियां और मीट डालकर पकाया, फिर पानी और मिर्च का सॉस डाला और आखिर में टोफू डालकर एक शानदार हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार किया। सफेद चावल के साथ मैंने ये सूप एंजॉय किया और साथ में नेचर की खूबसूरती को निहारा। उस पल मैंने सोचा, इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मैंने टेंट पैक किया, सारा सामान समेटा और इस यादगार जंगल ट्रिप को अलविदा कहा।